Acha, so we're putting a little twist to the usual segment. So it's not going to be us or you guys asking questions to our experts. आज हमने थोड़ा अपने experts को homework दिया है कि एक दूसरे से सवाल सोचें आप एक दूसरे के बारे में, because you've played together for so many years, especially Shoaib and Sohail. But there must be some things that you still want to like ask each other. So now I know you have a question and it's ready. अब क्योंकि आपने हमें होमवर्क दे दिया था तो काम की बात आ गई, तो इसलिए मैं शोएब भाई की एक फिलॉसफी है काम को लेके. आप कभी कहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए, उस जरा फिलॉसफी के बारे में कुछ बताएं. मेरा ख्याल है कि आप ऐसा काम करेंगे आपको सोते में पैसे आए. वो आप कैसे? सो रहे हो हाँ. और पैसे आ रहे हैं. पैसिव इनकम. ये थ्योरी तकरीबन 100 साल पहले लॉन्च हुई थी थ्रू अमेरिकन्स. अब वहाँ की सारी फ्रेंचाइज यहाँ काम कर रही हैं, वो सोए हुए हैं और पैसे जा रहे हैं. ऐसा है कि नहीं? इट्स कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. और आप ऐसा ब्रांड खड़ा करें जब आपके पास ऐसी एंटिटी खड़ी हो, ऐसी इक्विटी हो आपके पास जो आपको स्टैब्लिश करने के बाद आप आराम से रिलैक्स करें और पैसे बनाएं. आई डोंट बिलीव इन वर्किंग हार्ड. आई थिंक यू शुड वर्क स्मार्ट एंड वेरी स्मार्ट. But can you do that with before working hard? आपने भी hard work तो किया है ना? We worked hard for last 25-30 years. But yes, TV requires a lot of smartness than a hard work. TV needs a punctuality but a smartness at the same time. But that's about it. As long as जितना मैं TV समझा हूँ तकरीबन कोई मैं 2011 से कर रहा हूँ, 25-15 साल तो मुझे हो गए, 16वां साल है TV requires a smartness in a personality. So what people want to listen, अगर उनके लेवल पे जाके अगर बात नहीं करोगे आप तो people कनेक्ट नहीं करेंगे. कैमरा बड़ी अजीब सी चीज़ है. लाइट रेड लाइट ऑन होते लोग डर जाते हैं, मुझे मज़ा आता है. ये रेड है ना इसलिए डेंजरस. So that's why you need to connect people and need to be on the basis. अच्छा, I have just उसी question का link है. Do you think कि talent and skill is more important या having the right looks is more important? Talent एंड स्किल्स सबके पास थी. अब मैं नाम नहीं ले रहा मैं. सबके पास थी. ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये सबके पास नहीं होती. ये ऑल्सो अ गिफ्ट. ओके, मैं तुम्हें बता सकता हूँ 15 बॉलर्स गिना सकता हूँ रोआ. दे वर नॉट स्मार्ट. हाँ, वो लाख क्राउड देखकर डर जाते थे. मैंने कहा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है. ऑडियंस. हाँ, अगर कुछ बंद भी हो जाए डरो मत, ये अपॉर्चुनिटी है. कोई और ढूंढो चीज. दरवाजे खुले में तू देखने वाला हो. सो आई थिंक द मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन फेथ के बाद. जो आपका फिजिकल हेल्थ है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक मेंटल हेल्थ है. फिजिकल हेल्थ फॉलोड बाय मेंटल हेल्थ होती है. अगर आपका दिमाग ही ठीक जगह नहीं है, आप फारिग हैं. क्या सब कुछ अगर आपके पास है दुनिया में और आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अगर आप ही खुश नहीं है तो फिर फायदा क्या? शोएब भाई, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हुए, क्या ये कहा जा सकता है कि पहले फिजिकल हेल्थ इंसान की बेहतर होती है और मेंटल हेल्थ लेटर स्टेज के ऊपर जिंदगी में विजडम के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ आती है, या इट्स द अदर वे अराउंड? अदर वे अराउंड. मेरा ख्याल है मेंटली स्ट्रांग था पहले से ही, शुरू पहले से. फिजिकल तो अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड हूँ ना. फिजिकल तो अल्लाह ने दी हुई ताकत है. मैं इधर से मैं घोड़े चेक कर रहा था, मैं छलांग लगा खड़ा हो जाता हूँ, क्या ज़्यादा गिर जाऊँगा ना. बट आई नीड टू टेस्ट दिस. तो मेंटल स्ट्रेंथ है शुरू से थी. नहीं, आप टेबल टेस्ट कर रहे हैं, घुटने टेस्ट कर दोनों टेस्ट हो गए इवेंचुअली. दोनों पास हो गए. बाय द वे जो सेट लगा, मैं छलांग मार के और ऊपर आया, मैं देखता हूँ यार कि मेरा नी रिप्लेसमेंट भी ठीक है कि नहीं. 9 साल तो बाद अभी तक तो सही है. So, मेरा जो मेंटल हेल्थ स्टेटस था ना वो बहुत तगड़ा था शुरू से लेके अब तक. और उसके मैं रोज काम करता हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ इज द ओनली वन कंपोनेंट हु डिक्टेट्स द होल बॉडी. और कभी इसमें डिप आया? आता है, रोज आता है. लोग रोज मारते हैं आपको. लोग आपको रोज तंग करते हैं, रोज नाखुश करते हैं. आपकी रोज जो आप चीज बना रहे होते हैं वो गिर रही होती है. हार उससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका इरादा होता है वो अल्लाह तोड़ रहा होता है. आप जो सोच रहे होते हैं वो आपको टूट के सामने आया था. चलो भाई, अब हम इससे बेहतर देंगे. अब उससे क्या बेहतर होगा उसके लिए तैयारी करनी है. यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप एवरी डे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज, मैं अगर स्पिरिचुअली बात करूं, नमाज नहीं है, वुजू है. वो क्या कंबल से हैवी डंबल से हैवी कंबल है.
अगर तुम सोचो सर्दियों की रात में कंबल 100 किलो का कंबल, रोहा ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कंबल से हेवी, डंबल से हेवी कंबल है। है लाइक वो नहीं उठता सुबह सर्दी सही में। कह रहे हैं। यस वुजू इज द मोस्ट Quality is the इम्पोर्टेंट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर वुजू कर गया नमाज तो हो जाएगी। अगर तू उठ गया जिम के लिए चला गया और तू रनिंग के लिए चला गया, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। वहां जाके तू कुछ न कुछ कर ही लेगा। इसमें मुझे एक किस्सा याद आ हाँ गया बता। वैसे। हो गया किस्सा याद आ गया कि एक दफ़ा इसी तरह मैं जिम जा रही थी हाँ। लाहौर में, तो मैं वहाँ मेरे सामने भी एक लड़की वो भी जिम जा रही थी। हाँ। हम दोनों पहुँचे जिम। जब जिम गई उसने बैग खोला, उसमें से एक डोनट एक पेस्ट्री निकाल के जिम में बैठ के खाई। तो ये भी तो होता है कि उसने कहा मैंने जिम तो जाना है पर वहाँ जाके पार्टी whatever works कुछ भी मोटिवेशन whatever हर किसी की अपनी पर वो जिम होती हो है। गई। that जिम में counts गई है ना, जिम जाके कुछ नहीं होता, करना भी छोड़ता है। that counts Aja, I have an interesting question for Taha. ओह से पूछना है कि मैं मैंने पूछूं आपसे आपसे? पूछना है। जी जी प्लीज पूछिए। दो बातें आपने बतानी है। जी What is the best thing about managing Shoaib Akhtar? And what is the hardest thing, most challenging thing about managing Shoaib Akhtar? वन बेस्ट वन थिंग हार्डेस्ट थिंग पहले best thing बताएं और फिर hardest. Best बी वेरी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। एक्चुअली जो मैं जवाब दूंगा ना वो एक ही जवाब है, दोनों चीजों पे फिट होता है वो। Okay. जो बेस्ट चीज है वो ही हार्डेस्ट चीज है। बेस्ट चीज ये है कि ये हर वक्त आपको खुल के खेलने का मौका देते हैं। ये मुझे मेरी चीज करने के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम करोगे, जैसे करना है करो Okay. और आके मुझे बता देना, मैं वैसे कर दूंगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, बट दैट ऑल्सो बिकम्स द हार्डेस्ट बिकॉज देन एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने बनानी है, मैंने करनी है और मैंने उन्हें करवानी है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी मुझे ही देखने होते हैं, अच्छे या बुरे। बट ये बेसिकली बेस्ट और हार्डेस्ट थिंग एक ही है, दोनों चीज़। अब बताओ कि हम एम आई easiest man to manage or not? नहीं, ये बताओ। can he ये पूछना। manage? एक्चुअली अगली बात मैं यही बताने लगा था कि आई डोंट नो, इनके बारे में परसेप्शंस बहुत तरह की है, प्लेइंग डेज से लेके आज तक है, जो हम सब ने भी एज फैंस हम देखते थे तो हमें भी यही लगता था। I've been working with him for almost 7 years now, and also he is the easiest to work with. Easiest मतलब कोई भी चीज़ डिस्कस करनी होती है हम डिस्कस कर लेते हैं, मसला आता है डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व करना होता है, जहाँ मुझे इनकी ज़रूरत होती है ही इज़ ऑलवेज देयर। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मुझे इन तक ना लेके जानी पड़े कोई चीज़, लेकिन कभी कभी मेरे भी मसले आ जाते हैं, उन तक Do you चले think जाते हैं। you're manageable? You're easy to What do you manage? think? You worked with me. चलो। नहीं, not as well as. No, you Taha worked with is. me for 45 days. Did you find any trouble? No, but I'm not managing you. भी ना वो मैं तो हुआ तो था आपके जब डराया था शोएब भाई ने। साथ. Yeah. But आपको लगता है कि आप easy to manage हैं या like I think अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा परसेप्शन तो एक लगता ही है कि जो मैं फील्ड पे था शायद बाहर भी हूँ ऐसा। नहीं, नहीं, ये वैसे I can guarantee मैंने देखिए जितना थोड़ा सा शोएब भाई की ना डोमेन्स की जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी क्लियर है।